अस्सलामुअलैकुम। एक साहब ने अपना वाक़या लिखा है कि वो एक नीम सहराई इलाके में गए। वो तांगे पर सफ़र कर रहे थे। इतने में आंधी के आसार ज़ाहिर हुए। तांगे वाले ने अपना तांगा रोक दिया। इसने बताया कि इस इलाके में बड़ी हौलनाक किस्म की आंधी आती है। वो इतनी तेज़ होती है कि बड़े बड़े चीज़ों को उड़ा कर ले जाती है। और आसार बता रहे हैं कि इस वक्त इस किस्म की आंधी आ रही है। इसलिए आप तांगे से उतर कर अपने बचाव की तदबीर करें। आंधी करीब आ गई तो हम एक दरख्त की तरफ बढ़े ताकि हम इसकी आड़ में पनाह ले सके। तांगे वाले ने हमें दरख्त की तरफ जाते हुए देखा तो चीख पड़ा। इसने कहा, आप दरख्त के नीचे हरगिज़ ना जाए। इस आंधी में बड़े बड़े दरख्त गिर जाते हैं। इसलिए इस मौका पर दरख्त की पनाह लेना बहुत ख़तरनाक है। उसने कहा कि इस आंधी के मुकाबले में बचाव की एक ही सूरत है, और वो ये है कि आप कुल्ली ज़मीन पर औंधे होकर लेट जाए। हमने तांगे वाले के कहने पर अमल किया और ज़मीन पर मुंह नीचे करके लेट गए। आंधी आई और बहुत ज़ोर के साथ आई। वो बहुत से दरख्तों और टीलों तक को उड़ा कर ले गई। लेकिन ये सारा तूफ़ान हमारी ऊपर से गुज़रता रहा और ज़मीन की सतह पर हम महफूज पड़े रहे। कुछ देर के बाद जब आंधी का ज़ोर ख़त्म हुआ तो हम उड़ गए। हमने महसूस किया कि तांगे वाले की बात बिल्कुल दुरुस्त थी। आंधियाँ उठती हैं तो इनका ज़ोर हमेशा ऊपर ऊपर रहता है। ज़मीन के नीचे की सतह इसकी बराह रास्त ज़िद से महफूज रहती है। यही वजह है कि आंधी में खड़े हुए दरख्त तो उखड़ जाते हैं, मगर ज़मीन पर फैली हुई घास बदस्तूर कायम रहती है। ऐसी हालत में आंधी से बचाव की सबसे ज़्यादा कामयाब तदबीर यह है कि वक्ती तौर पर अपने आप को नीचे कर लिया जाए। ये कुदरत का सबक है जो बताता है कि ज़िंदगी के तूफ़ानों से बचने का तरीका क्या है। इसका सादा तरीका यह है कि जब आंधी उठे तो वक्ती तौर पर अपना झंडा नीचे कर लो। कोई शख्स इश्तिआल अंगेज़ बात कहे तो तुम इसकी तरफ से अपने कान बंद कर लो। कोई तुम्हारी दीवार पर कीचड़ फेंक दे तो उसके ऊपर पानी बहाकर साफ कर दो। कोई तुम्हारे खिलाफ नारेबाजी करे तो तुम इसके लिए दुआ करने में मसरूफ़ हो जाओ। वस्सलाम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें।